जी स्टूडेंट्स, प्रोग्राम है जी वाइल लूप के प्रैक्टिस मैं आपको करवाना चाहता हूँ कुछ लूप के प्रोग्राम्स की। तो ये पहला प्रोग्राम है, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। वो कहता है कि आपने पहले 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं और साथ उनका सम। पहले 5 नंबर जैसे क्या है जी, मैं यहाँ लिखता हूँ पहला 2 3 4 5, ये 5 नंबर आ गए और बाद में इनका सम आ जाएगा। सम इज इक्वल टू 50, यानी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 कितना बन जाता है 15। तो ये 15 जो है ऐसे आउटपुट आया आपकी कि पहले 5 नंबर भी डिस्प्ले हो और साथ उनके फिर वो जो 5 नंबर है उनको आपस में ऐड करके उसका रिजल्ट जो 15 है ये डिस्प्ले हो। ये प्रोग्राम हम लोग ने करना है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, इसको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे होगा और साथ साथ में इसके आउटपुट देखता हूँ। हाँ जी, I was calling a main function int c sum। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल c है और दूसरा क्या है सम। c की वैल्यू कितनी है जी 1 और सम की वैल्यू कितनी है 0। यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा लूप है। अब बच्चे तवज्जो से समझने वाली बात ये है कि मैंने c इज इक्वल टू 1 क्यों लिया और सम इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, ये जरा सुनिएगा। c इज इक्वल टू 1 इसलिए लिया है कि हमने 1 2 3 4 5 ये पहले 5 नंबर डिस्प्ले करने थे, तो इसलिए c की वैल्यू क्या ली 1 ली के 1 से स्टार्ट करें। और सम इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया कि आप मैथ, सब लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि जब भी आपने सम करना हो ना तो सम 0 से स्टार्ट करते हैं। मसलन अगर आपने पहली वैल्यू 1 ली है तो 0 प्लस 1 1 आएगा, फिर 1 प्लस 2 3 आएगा। तो आपने जब मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 लेना होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये प्रोग्राम है कि 1 2 3 4 5 को आपस में सम करना है, इसलिए सम की वैल्यू क्या ली 0 ली। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी करवाऊंगा, इसी को चेंज करके करवा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सम इज इक्वल टू 1 क्यों है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0 क्यों है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 क्यों लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं c इज इक्वल टू 1 सम इज इक्वल टू 0। हां जी, while c लेस देन इक्वल टू 5, c कितना है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या है ट्रू, तो कंट्रोल कहां आ गया वॉल्यूम लूप के अंदर। c आउट c, c आउट c, c की जगह c की वैल्यू और कितनी आ गई 1 एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस c। सम इज इक्वल टू सम कितना था 0 प्लस c कितना हो गया 1, सम की वैल्यू कितनी होगी 1, c इज इक्वल टू c प्लस 2, c की वैल्यू कितनी होगी 2। यहां से कंट्रोल दोबारा कहां गया कंडीशन के ऊपर 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू, 2 छोटा बराबर 5 कंडीशन क्या है ट्रू, दोबारा कंट्रोल आ गया c आउट c, c की जगह c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, c की जगह c की वैल्यू कितनी 2, सम इज इक्वल टू सम प्लस c, सम इज इक्वल टू सम कितना है 1 प्लस c कितना है 2, कितना हो गया 3 हो गया, सम की वैल्यू कितनी होगी 3। c इज इक्वल टू c प्लस 1, c की वैल्यू कितनी होगी 3, पहले 2 थी कितनी होगी 3 होगी, कंट्रोल कहां गया कंडीशन के ऊपर 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या है ट्रू, c आउट c, c की जगह c की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3 आ गई। सम इज इक्वल टू सम प्लस c, सम इज इक्वल टू सम कितना है 3, c कितना है 3, कितना हो गया 6। ठीक जी, सम इज इक्वल टू 3 और c भी कितना 3। हाँ जी, उसके बाद आ गया जी c इज इक्वल टू c प्लस 1, c की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, c आउट c, c की जगह c की वैल्यू कितनी आ गई 4। सम इज इक्वल टू सम प्लस c, सम इज इक्वल टू सम कितना है 6, c कितना है 4, कितना हो गया 10, c कितना हो गया सम कितना हो गया 10। c इज इक्वल टू c प्लस 1, c की वैल्यू कितनी थी पहले 4, अब कितनी होगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू कंट्रोल यहां गया 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, c आउट c, c की जगह c की वैल्यू कितनी आ गई 5। सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस, हां जी सम कितना था 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 और c की वैल्यू कितनी होगी 6, पहले 5 थी अब कितनी होगी 6। हाँ जी, कंट्रोल यहां गया 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या फॉल्स, इसका मतलब ये लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल यहां आ गया c आउट सम इज इक्वल टू जो डबल कोट्स में लिखा एलएचएस आ गया, क्या लिखा आ गया सम इज इक्वल टू
और सम की जगह सम की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसको समझाया है कि पहले 5 नंबर 1 2 3 4 5 और फिर बाद में उनका जो सम है सम इज इक्वल टू 15, इन पांचों को ऐड कर 15 तो सम इज इक्वल टू 15 शो हो गया। तो ये जो प्रोग्राम था इसमें अब मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूं वो ये है कि हमने सम इज इक्वल टू 0 क्यों लिया। सम इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया क्योंकि हमने ऐड करना है। अगर हमने इसका प्रोडक्ट लेना होता है, मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करके आपको बताता हूं। अभी मैं आपके सामने इसको रेस नहीं करूंगा, पूरा प्रोग्राम वही लिखेगा, बस एडिटिंग करूंगा कि कहां कहां पे चेंज करनी है। तो वो क्या होगा, वो प्रोग्राम ये होगा कि 1 2 3 4 5 ये पहले 5 नंबर और इनका प्रोडक्ट का मतलब है इनको मल्टीप्लाई करें, ये आउटपुट है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 150 120, 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5 करें तो 120 बनता है। ठीक, अब अगर हमने ये करना हो, सम के लिए तो हमने ये प्रोग्राम लिखा, अगर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे। हाँ जी, एक तो ये है कि जी इंट सी कोमा सम की जगह क्या ले लेंगे, वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट ले लेंगे, सी इज इक्वल टू 1 और क्या लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने 1 लेना है। हाँ जी, वाई सी लेस देन इक्वल टू 5 सी आउट सी, और यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक सी, और फिर सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, और यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और यहां क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। अब मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। इसको मैं यहां समझाता हूं और इसकी यहां पर मैं आउटपुट लिखता हूं। हाँ जी, इंट सी को हम प्रोडक्ट वेरिएबल लिए सी इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, वाइल सी लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन टू सी और सी, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक सी, हाँ जी, प्रोडक्ट कितना है 1, स्टैटिक सी कितना है 1, कितना आ गया 1। जब हमने सम किया था तो यहां लिखा था सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, और तब सम की वैल्यू 0 थी, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 1 0 आ जाता था, और फिर आगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करना था 0 के साथ, जब भी मल्टीप्लाई होना था वो 0 ही रहना था, तो इसलिए हमने इसको क्या रखा 1 रखा। हाँ जी, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन 2 सी आउट सी, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक, हाँ जी, प्रोडक्ट कितना है 1, स्टैटिक 2 कितना हो गया 2 हो गया, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी कितना हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सी आउट सी, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, और उसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना प्रोडक्ट 3 2, और सी कितना है 3, कितना हो गया 6, सी की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सी आउट सी, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना था 6, सी कितना 4, कितना हो गया 24, और फिर सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन 2 सी आउट सी, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी 5, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 24, सी कितनी है 5, तो कितना हो गया 120, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 6, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, सी आउट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज आ गया, और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो ये देखिए, ये वाला प्रोग्राम जो है ये मैंने यहां पर उसी प्रोग्राम को चेंज किया। फर्क क्या था, यहां था बच्चे सम इज इक्वल टू 0, यहां क्या था सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, और यहां था सम इज इक्वल टू सम। यहां हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक सी, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट।
फर्क यहाँ पड़ा है, एक तो वेरिएबल का नाम का फर्क पड़ा है, दूसरा क्या पड़ा है, जब आपने एडिशन करना था, सम लेना था तो वो 0 से स्टार्ट किया, जब आपने प्रोडक्ट लेना तो 1 से किया। और यहाँ पे जब सम था तो सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, क्योंकि सम ऐड करना चाहता तो प्लस का साइन आना है, और अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए इसके वहां पे क्या आना है, स्टेरिक आना है। बाकी सारा प्रोग्राम से तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होता है। इस तरीके से आप और भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम करवाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, फिक्टोरियल, हम एक नंबर इंटर करेंगे और हम उस नंबर का क्या करेंगे, फिक्टोरियल शुरू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम में लिखा है जो क्या करेगा, फिक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। फिक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का जो फिक्टोरियल होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास 5 है तो 5 का फिक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। अगर ये 6 का फिक्टोरियल होता तो क्या होता, 6 का फिक्टोरियल होता है 6 इंटू 5, यानी जो नंबर होता है उससे पीछे की तरफ आपने 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि हम एक नंबर देंगे और उस नंबर का क्या करेगा, फिक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और हमें डिस्प्ले कर देगा। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। I was saying for your main function int n c fact, एक वेरिएबल आ गया n, एक आ गया c और एक आ गया fact। fact फिक्टोरियल काउंट करने के लिए c काउंटर वेरिएबल और n उस वो नंबर जिस नंबर का हमने क्या करना है, फिक्टोरियल कैलकुलेट करना है। c is equal to 1, c की वैल्यू कितनी 1, fact is equal to 1, fact की वैल्यू कितनी 1। c आउट एंटर ए नंबर, आउटपुट में लिखा आ जाएगा एंटर ए नंबर। ये वो नंबर है जो जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। वो हमने वैल्यू कितनी दी थी 5, n की वैल्यू हमने कीबोर्ड से कितने दी 5, तो n की वैल्यू कितनी है जी 5 है। हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। हाँ जी, यहां से लेकर यहां तक है जी हमारे पास व्हाइल लूप, while c less than equal to n, c कितना है 1, 1 less than equal to n, कंडीशन क्या है true and 5 है। fact is equal to fact into c, fact is equal to fact into c, 1 into 1 1 आ गया। c plus plus, c की वैल्यू कितनी होगी 2, कंट्रोल कहाँ गया यहाँ पर, 2 less than equal to 5, कंडीशन true, fact is equal to fact into c, fact कितना है 1, c कितना है 2, कितना हो गया 2, c प्लस प्लस, c की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू c, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट कितना है 2, c कितना है 3, तो 2 इनटू 3 कितना हो गया 6, c प्लस प्लस, c की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू c, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट कितना है 6, c कितना है 4, कितना हो गया 24, c प्लस प्लस, c की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू c, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट कितना है 24, c कितना है 5, कितना हो गया 120, c प्लस प्लस, c की वैल्यू कितनी होगी 6, कंट्रोल बाहर इधर गया, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल कहां आ गया इससे बाहर, c आउट, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आउटपुट पे लिखा आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू एज इट इज आ गया, और फैक्ट की जगह फैक्ट की वैल्यू आ गई कितनी 120। तो स्टूडेंट ये था कि हम एक नंबर इंटर करते हैं और उस नंबर का क्या करना है, व्हाइल लूप के जरिए हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम करवाया, आप देखें कि किस तरीके से है। ये बेसिकली जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था उससे मिलता जुलता ही है। उसमें तो साथ 1 2 3 4 5 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कि उन पांचों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते गए तो 120, तो 5 का प्रोडक्ट जो होता है वो 120 होता है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया 120 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपको मैंने दो प्रोग्राम्स करवाए। बेसिकली जो पहला प्रोग्राम था उसको तो मैंने उसकी ऑल्टरेशंस भी उसको डिफरेंट तरह से करवाया। ये वाला जो प्रोग्राम था ये जस्ट क्या है, आपने एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अगर आपने 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना था, इंटर नंबर 10 कर देते, तो ये लूप 10 बार चलती, तो 10 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करके वो जो भी आंसर आना था वो यहाँ शो कर देता था।
तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था हमारा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।